कांग्रेस पार्टी ने आज ये आशंका जताई है कि प्रधानमंत्री द्वारा आर्थिक पैकेज के ऐलान के बावजूद जो कोविड-19 के जो मामले बढ़ते जा रहे हैं उसको रोकने में शायद उतनी मदद नहीं मिल पाएगी और इसके पीछे कांग्रेस पार्टी का ये तर्क है। कांग्रेस की प्रवक्ता और महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सुष्मिता देव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा कि जिस तरह से मोदी सरकार ने एलिसा टेस्ट किट की मोनोपोली सिर्फ एक प्राइवेट कंपनी को दी है, जिस तरह से जाइडस कैडिला को इसको जो उसका ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी का जो एग्रीमेंट है वो सिर्फ एक कंपनी को दिया गया है। वो दरअसल जो दूसरे जो कंपनियां हैं उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया गया है और सिर्फ टेंडर में एक ही कंपनी को इजाज़त दी गई। ये गुजरात की कंपनी है जाइडस कैडिला, जिसको मोदी सरकार ने एलिसा टेस्ट किट जो ICMR के द्वारा डेवलप किया गया है उसको बनाने की इजाज़त दी गई है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि जब ऐसे वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट किट बनाने की ज़रूरत है तब मोदी सरकार ने एक साजिश के तहत सिर्फ एक ही कंपनी को एलिसा टेस्ट किट बनाने का मौका दिया है, जो अपने आप में कई सारे सवाल उठाता है और ये शक के दायरे में आता है कि जब स्वास्थ्य मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं लव अग्रवाल से ये पूछा गया कि इसमें दूसरी कंपनियों को टेंडर करने की इजाज़त क्यों नहीं दी गई, तो उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। कांग्रेस पार्टी को डर है कि कोविड केसेस को हम कम नहीं कर सकेंगे या कोविड जैसे बीमारी को हम रोक नहीं सकेंगे। इसमें 3 मुद्दे हैं। पहला मुद्दा ये है कि एलिसा किट्स जो ICMR ने डेवलप किया है उसको बनाने का जो टेंडर, जो अधिकार, जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर लाइसेंस साइन हुआ है वो अहमदाबाद के एक कंपनी जाइडस कैडिला, आई होप दैट्स द राइट प्रोनाउंसमेंट, कि सिर्फ एक कंपनी को एलिसा किट्स बनाने का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर लाइसेंस भारत सरकार ने दिया है। ये हमने हर्षवर्धन जी जो देश के स्वास्थ्य मंत्री है उनके ट्विटर हैंडल में 10 मई को देखा। लव अग्रवाल जो शायद जॉइंट सेक्रेटरी है उनके अपने प्रेस मीट में भी उन्होंने इसकी घोषणा की। पर हमारे पास कुछ सवाल है कि इसका क्या रहस्य है कि जिस एलिसा किट के माध्यम से हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि कोरोना वायरस किसी के ब्लड में है कि नहीं, कि आपने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर लाइसेंस सिर्फ एक कंपनी को क्यों दी? क्या ये देश की जरूरत नहीं है इस वक्त कि ज्यादा से ज्यादा कंपनीज एलिसा किट को तैयार करें और इस किट को तैयार करके लोगों तक पहुंचाए? हमारा ये मानना है कि इसके पीछे शायद कोई कॉन्स्पिरेसी है और ये हम नहीं, कई सारी कंपनीज कह रही है। लव अग्रवाल जी को जब पूछा गया कि जाइडस कैडिला के अलावा कितने कंपनियों ने एलिसा किट्स के लिए बिड किया, उनके पास कोई जवाब नहीं था। मैं भारत सरकार से ये पूछना चाहती हूं, जिस स्टेज पर हम हैं, क्या ये जस्टिफाइड है कि माइल्ड केसेस को या मीडियम केसेस को आप बिना टेस्ट कराए किस तरह से उनको आप डिस्चार्ज कर रहे हैं? ये अहम सवाल है। क्यों है? क्योंकि इससे पहले जो गाइडलाइन था उसमें चेस्ट रेडियोग्राफ की जरूरत थी, उसमें कंसेक्यूटिव 2 नेगेटिव टेस्टिंग के बाद लोगों को डिस्चार्ज किया जा रहा था। इंडिया, भारतवर्ष में अगर कोई ये कहता है, चाहे वो भारत की सरकार हो या कोई भी मुख्यमंत्री हो या कोई ब्यूरोक्रेट हो, अगर वो कहता है कि अब तक कोरोना वायरस को हम रोक सके हैं या सीमित कर सके हैं, तो ये निर्णय जो सरकार का है, जो ना टेस्ट करा के लोगों को डिस्चार्ज करने का निर्णय है, वो पूरा युद्ध जो अब तक हम लड़ रहे हैं, जो हमने संख्याओं को सीमित रखा है, उसमें भारी प्रभाव पड़ने वाला है और इस तरह से वायरस स्प्रेड होगा कि हमारी वही हालत होने वाली है जो आज US, UK, स्पेन, इटली में हो रही है। ये सरासर गलत निर्णय है। इन मुद्दों को जो हम अब उठा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी हर उस मुद्दे को पहले उठाती है जो 4 हफ्ते बाद बहुत बड़ी क्राइसिस होने जा रही है। पहला मुद्दा कि आप एलिसा किट्स बाकी कंपनियों को क्यों नहीं दे रहे, क्या रहस्य है?
आप अपने लैब्स को सर्टिफाइंग इंस्टीट्यूट्स को क्यों स्ट्रीमलाइन नहीं कर पा रहे हैं? पीपीई किट्स के अप्रूवल के लिए उसको तुरंत किया जाए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो निर्णय आपने बिना टेस्ट कराए लोगों को डिस्चार्ज करने का किया है, उसका इतना बुरा प्रभाव देश में होने वाला है। अब तक हमने कुछ 2000 करीब डेथ्स देखे हैं, हम 1 लाख के अंदर अभी भी इन्फेक्टेड है। ये पूरी मेहनत, इस पूरी मेहनत को आप जीरो करने वाले हैं और हमारा वही हाल होने वाला है जो यूएस यूके में हो रहा है। ये 3 मुद्दों को भारत सरकार ध्यान से देखे और संशोधन करे इन पॉलिसीज में, ये कांग्रेस पार्टी की डिमांड है। कांग्रेस पार्टी ने आगाह किया है कि पिछले 45 दिनों से ज़्यादा जो लॉकडाउन का समय बीता है और उसमें जो कंटेनमेंट किया गया है इस मामले को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड आउट नहीं होने के लिए, उस लड़ाई को कमज़ोर करने वाले ये गाइडलाइंस हैं, क्योंकि ऐसे में भारत की स्थिति भी वैसी ही हो जाएगी जैसे दुनिया के कई मुल्क जहां इसको पूरी गंभीरता से नहीं लिया गया है। तो इन दोनों विषयों के ऊपर कांग्रेस पार्टी ने सरकार को आज घेरा है और सरकार से कहा है कि इसके ऊपर वो पुनर्विचार करे और एक जो मोनोपोली एक निजी कंपनी को दिया गया है वो पूरी तरह से गलत है। अजय झा, गो न्यूज़, दिल्ली।